सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग दूसरा चैप्टर आज पढ़ने आए। सेकंड चैप्टर क्लास 11 बिजनेस स्टडीज न्यू सिलेबस। सेकंड चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बोलिए? बोलिए ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ोगे आप? सुनो, कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कितना टाइप का होता है? बिजनेस 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का? बोलो ना, कम ऑन। बिजनेस 3 टाइप का होता है, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। प्राइवेट सेक्टर वो होता है ना, प्राइवेट सेक्टर विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय पीपल लाइक यू एंड मी। आप लोग, हम लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं बताइए? प्राइवेट। राहुल का दुकान, पुष्पा का दुकान, बस समझे? तो ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया बताइए? प्राइवेट। ये हमारे आप कैसे लोग जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो प्राइवेट। पब्लिक मतलब जिस बिजनेस को गवर्नमेंट चलाता है, सरकार। कौन चलाता है? सरकार। और जॉइंट सेक्टर, जॉइंट मतलब होता है हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा साथ हो। जॉइंट मतलब क्या? सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलके, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके। जल्दी बताइए कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। जिसको हमारे आप कैसे लोग चलाते हैं? गवर्नमेंट चलाता है, हम चलाते हैं। अरे हम प्राइवेट। ओहो, हम जॉइंट कहाँ से हो गए? सिंगल। क्या बाबू? सिंगल। हम अगर बिजनेस चला रहे, प्राइवेट, गवर्नमेंट चला रहा है और हम लोग दोनों मिलके चला रहे हैं। हम गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट मिलके, हम गवर्नमेंट मिलके। क्लियर? खत्म। देखिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। आपको एक बार खाली रीडिंग मारना है बुक में। जल्दी बताओ। तो हम इंग्लिश में पूछ रहे, बताइए। द बिजनेस व्हिच इज रन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स, मतलब पीपल लाइक यू एंड मी, इज नोन एज प्राइवेट। एंड द बिजनेस व्हिच इज रन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बोलो ना। और द बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जॉइंट सेक्टर। यस और नो गाइस? अच्छा, इस चैप्टर में ना आपको प्राइवेट बिजनेस के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में प्राइवेट बिजनेस के बारे में पढ़ना है। कौन सा बिजनेस बाबू? प्राइवेट बिजनेस में। प्राइवेट बिजनेस बहुत तरह का होता है। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या होता है? बोलो, बोलो ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा होता है जॉइंट हिंदू बिजनेस। तीसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। चौथा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा होता है कंपनी। ये पांचों के बारे में भी आपको पढ़ना है। थोड़ा चैप्टर ये भी बड़ा है, बट सिंस अब ये एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग आ गए हैं तो पढ़ाने में ज़्यादा टाइम में लगेगा। नॉन एमसीक्यू रहने से फिर लाइन टू लाइन रीडिंग करना पड़ता है। एमसीक्यू एक बार कॉन्सेप्ट समझे, आगे बढ़ गए। अब आइए, अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है? देखो, सोल वर्ड का मतलब क्या है भाइयों और बहनों? सोल वर्ड का मतलब देखो बहुत सारा है। एक होता है सोल, आत्मा। क्या होता है बाबू? आत्मा। एक सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। एक सोल का मतलब होता है जूता का सोल। तुम जूता का सोल हो। क्या हो? सोल। और एक सोल का मतलब होता है सिंगल। यहां पर सोल का मतलब होता है सिंगल। सिंगल हो आप। क्या हो आप? सिंगल। आप लोग की तरह। हाँ, समझे ना? सोल मतलब क्या बाबू? सिंगल। सोल प्रोप्राइटर से देखिए इसका मीनिंग में डेफिनेशन है। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, अब बिजनेस मतलब बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा विच इज रन, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। एक वर्ड में कंप्लीट। एक ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट कितना आदमी करता है? एक। मैनेज कितना आदमी करता है? एक। चलाता कितना आदमी? एक। प्रॉफिट कितना आदमी? एक। जैसे आपको एग्जांपल दे, मान लीजिए आप एक फुचका दुकान खोले। हम आपसे पूछते, बताइएगा उस फुचका दुकान में पैसा कौन लगाएगा? आप तो खोले तो आप ही ना। आप अपना ऊपर मिलेगा, आप फुचका वाला। आप फुचका बनाएगा कौन? आप। प्रॉफिट कौन लेंगे? आप। लॉस कौन लेंगे? आप। फुचका खिलाएंगे कौन बाबू को? आप। फुचका में अगर खट्टा कम हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? आप। फुचका में अगर मान लीजिए फुचका अगर झूठा पत्ता फेंक देगा, कौन उठाएंगे? आप। बस समझ रहे ना? इस सारा हालत के लिए अच्छा, फुचका खाने का अगर मजा नहीं है तो गाली भी कौन सुनेंगे? आप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऐसा ही होता है, सिंगल मैन बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम लोग सिंगल मैन बिजनेस बोलते हैं। सिंपल आप लोग का भाषा में वन मैन आर्मी। देखो, इट इज रन बाय वन पर्सन, मैनेज बाय वन पर्सन, कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, प्रॉफिट इज टेकन बाय वन पर्सन, लॉस इज बोर्न बाय वन पर्सन। थोड़ा अच्छा इंग्लिश में बोलेंगे, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बिजनेस व्हिच इज रन, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। यहाँ पे कोई नहीं है आपका, अकेले हो आप। क्या हो आप? अकेले हो आप। सिंगल है आप लोग की तरह, एकदम अकेला बिजनेस, कोई नहीं है आपका।
जैसे मेरा कोचिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिजनेस तो है नहीं, ऐसे तो प्रोफेशन है, बट अगर आप समझने के लिए समझे तो मेरा सोल प्रोप्राइटर, कोई मालिक नहीं, कोई पार्टनर नहीं, अकेला, सिंगल। क्या बाबू? सिंगल। इसी को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी हो, तो अभी पढ़ाएंगे डिटेल में आपको। पहले देखिए क्या लिखा, बिजनेस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। आपका एक ही ड्यूटी है, एक बार खाली घर में रीडिंग मार लेना। क्या मार लेना बाबू? रीडिंग, और कोई काम नहीं है आपका। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का खूबी क्या है? देखो ना, इतना लंबा पढ़ना दरकार ही नहीं, एक एक वर्ड में। मालिक कितना होगा? बोर्ड में देखो ना, बोर्ड में प्लीज, बोर्ड में देखो, मालिक क्या होगा? सिंगल ओनर। इसमें सारा रिस्क कौन लेगा? वो एक आदमी, अकेला आदमी लेगा ना रिस्क जी। ऑल रिस्क आर बोर्न बाय सिंगल पर्सन। सोल मतलब सिंगल, सोल मतलब सिंगल। इस बिजनेस में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, मतलब मालिक ही बिजनेस है, बिजनेस ही मालिक, मालिक ही बिजनेस है, बिजनेस ही मालिक। अब देखो ना कि कुछ सिंगल बिजनेस का एक खूबी बोली, खराबी बोली। खराबी ये क्या है? अभी ये क्या है ना, जैसे अगर मान लीजिए मेरा पार्टनरशिप हो, तो जिस दिन हम नहीं आ पाते तो दूसरा आदमी को भेज देते भाई तुम जाके पढ़ा लो। इन सिंस मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो हम मतलब कोचिंग, कोचिंग मतलब हम। अगर मेरा अपने का पापा का दुकान है और पापा कोई पार्टनर नहीं रख के अकेले चलाते दुकान, तो अब क्या है, पापा का तबीयत ठीक रहा तो दुकान चला, पापा तबीयत ठीक नहीं है तो दुकान नहीं चलेगा। पापा जा पाएंगे तो दुकान चलेगा, पापा नहीं जा पाएंगे तो दुकान नहीं चलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का आप खराबी कह सकते हैं इसको, आप एक तरह से ये खराबी है। जैसे अब किसी दिन हल्का सा भी कोई इशू हुआ, अगर हम नहीं आ पाए तो मेरा क्लास बंद हो जाता है, ये खराबी होगी एक तरह से। सिंगल बिजनेस का खूबी भी है, खराबी भी है। तो जब आप फीचर्स बोलते हो ना, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी आता है और नेगेटिव पॉइंट भी आता है। बात समझ रहे ना? तो अभी हम फीचर्स पढ़ रहे, मतलब इसमें कुछ बात पॉजिटिव होगा, कुछ बात नेगेटिव होगा। देखिए, तो यहाँ पर ओनर और मालिक एक ही है। ओनर मतलब मालिक, मालिक मतलब ओनर, ओनर मतलब मालिक मतलब ओनर। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, जो मन सो करिए, जो मन सो करिए, कोई रोक टोक नहीं। आज फुचका बेच रहे, कल मन कर रहा मूंगफली बेचे, कोई छाप नहीं, कोई बोलने वाला है। अकेला बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? अकेला। आपका कोई मालिक नहीं होता है। अकेला बिजनेस का मालिक होता है। यू आर सिंगल पर्सन टू डिसाइड, यू आर सिंगल पर्सन टू टेक ऑल द डिसीजंस, यू आर सिंगल पर्सन टू थिंक अबाउट रॉन्ग राइट एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में क्या गलत है, क्या सही, सब कौन सोचोगे? आप। कौन सोचोगे? आप। कौन सोचोगे? आप। कौन सोचोगे? आप। अकेला बिजनेस का मजा है ये, अकेला बिजनेस का। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये फीचर्स पढ़े, बोझ, बर्डन ज़्यादा होता है। लायबिलिटी मतलब क्या पढ़ा था अकाउंट्स में? देखिए सब्जेक्ट कितना रिलेटेड है। लायबिलिटी मतलब बर्डन, बोझ, अकेला बोझ, चाप ज़्यादा हो जाता है ना। बस समझे? हम देखिए सुबह हम कितना 5 बजे उठ जाते हैं और रात को 2-3 बजे सोते हैं। अब ये नहीं बोले कि आपके लिए सोते, लेकिन क्या इतना सारा काम है, और जबकि मिनिमम काम भी करेंगे फिर भी। देखिए तो बिजनेस में क्या था, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी, बोझ बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करिएगा आपको अकेला करना पड़ेगा, तो बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है। और वन मैन कंट्रोल, लेकिन सारा बिजनेस में कंट्रोल भी किसका होता है? आपका होता है। तो देखिए अकेला बिजनेस करने का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी। और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या फायदा है सर? फायदा, मेरिट और एडवांटेज तो एक ही होता है। तो बताइए क्या फायदा है? पहला, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, जब मन तब खोलिए, जब मन तब बंद करिए। अकेला बिजनेस का ही फायदा, जब मन तब, जब मन तब। आपको दुकान जब खोलना है तो खोलिए, जब खोलना है खोलिए, जब नहीं खोलने का मन है तो बंद कर दीजिए, आपका मर्जी के ऊपर है, कोई ना रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। तो यू कैन इजीली स्टार्ट एंड यू कैन इजीली क्लोज इट, पहला एडवांटेज। दूसरा, डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा मजा कौन लेते हो? आप। इफ यू आर अ सिंगल ओनर, ऑल द प्रॉफिट इज टेकन बाय यू, बाय यू। कौन पूरा मजा कौन लेते हैं? आप। उसके बाद डायरेक्ट इंसेंटिव, सारा बेनिफिट तो आपको मिल रहा है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन इजीली चेंज योर बिजनेस, यू कैन इजीली टेक एनी डिसीजन। हमको जैसे मान लिया अभी ये कलर किया हुआ है, अभी हमको मन किया कि भाई इसको हम कलर चेंज करेंगे, तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिंगल बिजनेस है, जब मन होगा जो मन होगा वो कर देंगे, कोई दिक्कत है? खराबी भी है। अभी खराबी तो सुनिएगा, सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, फिर वही बात, प्रॉफिट का सारा मजा कौन लेते हो? आप। कौन लेते हो? आप। 2 रुपया 4 रुपया जो भी मेरा कमाई होगा हमको किसी को देने का है, सब अपना पॉकेट में, यस नो गाइस। उसके बाद पर्सनल टच, एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। सिंगल बिजनेसमैन तो एक अच्छा रिलेशन हो जाता है, कोई भी बिजनेस करेगा। जैसे आप लोग देखोगे एक तो मोदी दुकान वाले अंकल से बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है आप लोग का, उनका बेटा बेटी का शादी में आप लोग जाते हो, आप लोग का घर का फैमिली का शादी में रिलेटिव में वो लोग आते हैं, तो एक पर्सनल रिलेशन भी अच्छा डेवलप होता है जब आपका बिजनेस सिंगल मैन होता है। क्या अकेला आदमी है, जो है सो हम है, तो इससे क्या हो गया? अच्छा रिलेशन बनता है। अगला है सीक्रेसी, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाए। पर्सनल बिजनेस में यही फायदा है,
अच्छा, हम कहाँ से बुक बना रहे, कौन सा बुक बना रहे, कहाँ से फीस कार्ड बना रहे, कौन क्या कर रहा, ये सब किसी को पता नहीं, सिर्फ हमको पता, क्योंकि ये पर्सनल बिजनेस है, हमको किसी को बताने का जरूरत नहीं, कोई मेरा पार्टनर नहीं है, ऑल थिंग्स आर सीक्रेट। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी किसी को प्यार, पैसा और पासवर्ड छुपा के रखना चाहिए। क्या क्या बताइए? प्यार, पैसा, पासवर्ड छुपा के रखिए। जितना छुपा के रखिएगा उतना तरक्की होगा। आप देखोगे एक एक तो बच्चा लोग नए नए प्यार करना शुरू करता है, स्टेप माई बाबू, माई लाइफ लाइन, माई पाइपलाइन, वो लोग आप प्यार देखोगे 2 महीना बाद ब्रेकअप। क्यों बोलो? क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म है, आपको प्यार छुपा के रखने का है। अगर आप लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हो, पैसा अगर आपके पास बहुत है तो शो ऑफ मत करिए, गरीब बन के रहिए, सिंपल बन के रहिए, हम्बल बन के रहिए, ये चीज़ है। और पासवर्ड, दोस्ती कितना भी सच्चा क्यों ना हो, प्यार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पासवर्ड मत दीजिए। बाबू तुम मेरा पासवर्ड, बच्चे लोग नया नया प्यार करना शुरू करता है, निब्बा निब्बी, तो बोलेगा बाबू तुम पासवर्ड दो। ओके बाबू, दिस इज माई पासवर्ड, दिस इज योर पासवर्ड, ओह माई गॉड लवली बॉय। तो बेटा इसको पासवर्ड दे रहा, उससे पासवर्ड ले रहा, इसको लग रहा है कि मेरा बाबू हमसे इससे ज़्यादा प्यार नहीं करता है। बाप रे बाप, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमसे ही करता है। ऐसा नहीं, पासवर्ड दे देने से अगर प्यार होगा तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर सीन क्या है, इस सब चीज़ को छुपा के रखने का है। बिजनेस का पॉलिसी, चौथा चीज़ ऐड कर दीजिए, कभी भी अपना बिजनेस का पॉलिसी किसी को बताना नहीं। लेकिन जब मेरा पार्टनरशिप होगा, अगर मेरा कोई पार्टनर रहेगा तो उनको बचाना पड़ेगा, मजबूरी है, उसको बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अकेला मैन क्या कर रहे, क्या सोच रहे, अगला प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं, किसी को पता नहीं, वो सिर्फ आपको पता है। किसको? आपको। ये फायदा है। अब बेइज्जती होगा, खराबी आज यहीं तड़ी फिर खराब, ऑलरेडी हमें बहुत सारा पॉइंट पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत कॉमन लगेगा। खराबी क्या है? रिसोर्स का कमी, पैसा का कमी। हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले कि बैच बढ़ गया, दूसरे तीसरा बैच नहीं बना पाएंगे। कोई टीचर चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, तो चाहेंगे स्टूडेंट है, लेकिन मैं मजबूरी है कि हम कितना एक लिमिट तक ही ना पढ़ा पाएंगे, उसके बाद कहाँ से पढ़ाएंगे। तो वही बात बोला गया, लिमिटेड रिसोर्स। अकेला बिजनेस का एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ही आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। एक अकेला आदमी कितना बड़ा बिजनेस चलाएगा, एक लिमिट तक ही चलेगा, उससे ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं चला पाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऊपर नहीं पढ़ाया था, बोझ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लिमिटेड स्किल, एक अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है, एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। टायर्ड हो गया, बीमार हो गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपका बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, एक बिजनेस एक लिमिट तक ही बड़ा होगा। जैसे स्कूल, अगर हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल तो अकेले नहीं चला पाएंगे, तब तो हमको लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। कोचिंग भी एक लिमिट तक बड़ा है तो हो जाएगा, बट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो हमको फिर आदमी लोग को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। तो वही बात बोला कि अकेला बिजनेस में एक लिमिट तक ही आप बड़ा हो सकते हो, उससे ज़्यादा फिर आप बड़ा नहीं हो सकते। अगला है लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लाइफ का भी कोई ठिकाना नहीं। क्या है? तो हम आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोले, बिजनेस हमसे है, हम बिजनेस से। हम है तो मेरा बिजनेस है, हम नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का खराबी यही, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सारा पॉइंट आपको पढ़ा दिया। आपको सिर्फ एक बार रफली रीडिंग मारना है, बढ़िया से एकदम याद भी नहीं करना, एक बार रफ में रीडिंग मार देना है। क्या मार देना है? रीडिंग। थैंक यू सो मच। पढ़ के आओगे ना?